हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के टेक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो राजस्थान का नामकरण का टॉपिक रहेगा। जिसमें हम देखेंगे राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। और यह टॉपिक राजस्थान में बीएसटीसी एग्जाम 2026, सीईटी एग्जाम 2026 और पीटीटी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे साथियों राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान के नामकरण में देखेंगे राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक शिलालेख आता है, इसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख पहली बार स्थित कहाँ है? तो बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख की अवधि कब की है? 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी की है। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानिया दित्य शब्द प्रयोग हुआ है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शिलालेख का प्रयोग किया गया है, राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में स्थित है और यह 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन का है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे है दूसरा नाम मिलता है राजपूताना नाम। राजपूताना नाम, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के द्वारा किया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान का नाम राजपूताना किया था। और जॉर्ज थॉमस अंग्रेज था, राजपूत होने के कारण राजपूतों का बहुवचन को राजपूताना कहा जाता है। और राजपूताना शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से दिया गया है। जबकि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में प्रयोगकर्ता कौन थे? क्वेश्चन आता है कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो गया विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया। और जिस पुस्तक में किया उस पुस्तक का नाम है ए मिलेक्टी मेमोयर्स मिस्टर ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलेक्टी मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से कब किया गया? 1800 ईस्वी में। और इसके बाद में राजपूताना शब्द का लिखित रूप के साक्ष्य जिस अंग्रेज लेखक ने दिए है उसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी मिलेक्टी मेमोस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला नाम आता है रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान नाम, यानी रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान नाम। इन तीनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी रजवाड़ा राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने, या रजवाड़ा और राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर रजवाड़ा राजस्थान कहा। और राजस्थान राजाओं का स्थान होने के कारण राजस्थान, और इन तीनों शब्दों का प्रयोग करता कर्नल जेम्स टोड थे। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के लिए राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा नाम कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो उनकी पुस्तक थी एनाल्स इन एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजस्थान रजवाड़ा और राजस्थान नाम मिलता है। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता, यानी संविधान में राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? तो 26 जनवरी 1950 को। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के लिए रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित थी। और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है 26 जनवरी 1950 में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का संवैधानिक मान्यता मिली है। अब चलते हैं आगे के पृष्ठ की ओर। राजस्थान का नामकरण होने के बाद, राजस्थान के नामकरण होने के बाद में अब हम देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थान की उत्पत्ति को जानने से पहले हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। यानी पृथ्वी जो सौरमंडल का एक हिस्सा है, यानी सौरमंडल एक पहले क्या था? एक पिंड के रूप में था। पिंड में
विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो उसके अलग-अलग भाग हुए। जो सबसे बड़ा भाग है उसका नाम था सूर्य। इसके बाद में छोटे-छोटे भाग जैसे ग्रह, उपग्रह, राहु, केतु। ये परिवार में सबसे बड़ा सदस्य बड़ा भाई होता है। इसी आधार पर बड़े भाई के नाम से ही परिवार चलता है। उसी आधार पर सूर्य इन पिंड का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसे कहा जाता है सौर परिवार, सौर मंडल या सूर्य मंडल या सौर मंडल। सौर मंडल में कौन-कौन से आते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, राहु, केतु। तो सीधा क्वेश्चन आएगा सौर मंडल एक उल्कापिंड का विस्फोटित भाग है और जिसके कौन-कौन से भाग हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, राहु और केतु। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यानी पृथ्वी पे देखें तो पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग देखें तो पृथ्वी का जलीय भाग हो गया 71% तो जलीय भाग है और स्थलीय भाग कितना है? 29% जलीय भाग है। जो पृथ्वी सीधा क्वेश्चन आएगा पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29% 29%। पृथ्वी का क्षेत्रफल देखें तो यानी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इसके अलावा पृथ्वी की आयु देखें 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु है और पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? यानी एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का कितना है? तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा पृथ्वी का उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी की आकृति कैसी है? यानी पृथ्वी की आकृति देखें तो लगभग गोलाक्ष के रूप में पृथ्वी की आकृति देखने को मिलती है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग 71% है। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29%। पृथ्वी का औसत तापमान तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी को उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। और पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाक्ष के रूप में मिलती है। अब चलते हैं आगे की ओर। जब ग्रह यानी जो उल्कापिंड थी से विघटन के बाद में सौर मंडल में से ग्रह लेते हैं और ग्रह का ही एक रूप आता है पृथ्वी। पृथ्वी शुरुआत में जब विस्फोट हुआ तो ये गर्भावस्था में थी और समय अंतराल यानी पृथ्वी शुरुआत में तो गर्भावस्था में थी लेकिन समय अनुसार समय अंतराल के बाद पृथ्वी के चारों ओर का हिस्सा ठंडी अवस्था में हुआ। तो पृथ्वी शुरुआत में कौन सी अवस्था में? पृथ्वी शुरुआत में गर्म अवस्था में थी। समय अनुसार पृथ्वी ठंडी अवस्था में हुई। पृथ्वी का जो जलीय भाग है यानी पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसे पेंजिया कहा जाता है और पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसे पैंथालासा कहा जाता है। यानी पृथ्वी शुरुआत में किस अवस्था में थी? तो पृथ्वी शुरुआत में गर्म अवस्था में थी। समय अनुसार पृथ्वी को ठंडी हुई। इसके बाद में पृथ्वी का स्थलीय भाग पेंजिया कहलाता है और पृथ्वी का जलीय भाग पैंथालासा कहलाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो कहलाया पेंजिया। यानी पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो कहलाया पेंजिया। इसके बाद में सॉरी पृथ्वी का स्थलीय भाग है वो कहलाया पेंजिया और पृथ्वी का जलीय भाग है वो कहलाया पैंथालासा। इसके बाद में पृथ्वी में आंतरिक हुई हलचल या पृथ्वी में आंतरिक हलचल हुई। तो पृथ्वी आंतरिक हलचल होने के बाद में दो भागों में बट गया यानी उत्तरी भाग यानी पेंजिया, इसके उत्तरी भाग तो अंगारालैंड, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसका नाम है गोंडवानलैंड और जलीय भाग उसका नाम पैंथालासा थाई। पृथ्वी में आंतरिक हलचल होने के कारण पृथ्वी यानी पेंजिया था जो ठोस अवस्था में थी पृथ्वी, उसके दो भाग हो गए। यानी पेंजिया का उत्तरी भाग तो अंगारलैंड कहलाता है और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवानलैंड के नाम से जाने जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी जो पृथ्वी थी उसका जो ठोस पदार्थ था या ठोस पृथ्वी उसको कहा जाता है पेंजिया। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारलैंड कहलाता है। पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवानलैंड के नाम से जाने जाते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं कि जो पेंजिया था यानी जो पेंजिया था ये पेंजिया था स्थलीय भाग यानी पेंजिया क्या था? स्थलीय भाग और स्थलीय भाग कितना? 29%। जलीय भाग कितना? 71%। पेंजिया से जो यानी स्थलीय भाग से महाद्वीपों का निर्माण हुआ जबकि जलीय भाग से किसका निर्माण हुआ? महासागर से। यानी 71% पर तो है महासागर जो पैंतालीस का अवशेष है जबकि 29% पर महाद्वीप जो पेंजिया का अवशेष है। एक युग आया था उसका नाम था कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग में भूसंतति के कारण
यानी उत्तरी भाग था उंगारलैंड और दक्षिणी भाग था गोंडवानालैंड। इसमें इसके बीच में एक जगह बनी, उस जगह से भूसुद्धति से जिसका निर्माण हुआ उसका नाम था तैतीस सागर। एक बीच में एक मलबा उठ गया नीचे से, तो इसका नाम था तैतीस सागर। सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप है वो किसके हिस्से हैं? पृथ्वी पर जो महाद्वीप है वो पेंजिया के हिस्से हैं, और पृथ्वी पर जो महासागर है वो किसके हिस्से हैं? वो पेंथालासा के हैं। और कौन सा युग था जिसमें तैतीस सागर के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं? तो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी में भूसंतति के कारण तैतीस सागर निर्माण हुआ। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं कि जो पेंजिया था, पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो सभी महाद्वीप है वो पेंजिया के अवशेष हैं। वर्तमान में पेंजिया को दो भागों में विभाजित किए गए हैं, यानी उत्तरी भाग यानी पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लोरेशिया या अंगारलैंड, यानी पेंजिया का उत्तरी भाग है लोरेशिया अंगारलैंड। और इसमें महाद्वीप कौन कौन से आते हैं? यानी पेंजिया के उत्तरी भाग में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जो अंगारलैंड का अवशेष है। अंगारलैंड ये पेंजिया का उत्तरी भाग है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किसके अवशेष है? तो ये है अंगारलैंड, लोरेशिया जो पेंजिया का उत्तरी भाग है। चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है जो गोंडवाना है उसको पेंजिया का दक्षिणी भाग है। और पेंजिया के दक्षिणी भाग से कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ है? यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सीधा क्वेश्चन आएगा, यानी पेंजिया का उत्तरी भाग, पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? ये पेंजिया का उत्तरी भाग वो कहलाता है यानी अंगारलैंड। और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है, पेंजिया का दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना। इसके बाद में पेंजिया के दक्षिणी भाग से कौन कौन निर्माण हो? यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यानी महाद्वीपों का निर्माण किसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है? पेंजिया से, यानी पेंजिया के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है जो पेंथालासा, पेंथालासा नाम आता है, यानी पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो सभी महासागर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? पेंथालासा के द्वारा। और पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर वर्तमान में 5 महासागर हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जो इंडिया के समीप महासागर है उसका नाम हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। यानी पृथ्वी पर 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है एक जो भूसुद्धति से जिसका निर्माण हुआ उसका नाम था तैतीस सागर। ये भूसुद्धति जिसका निर्माण हुआ उसका नाम था तैतीस सागर। तैतीस सागर एक भूसुद्धति है जो अंगारलैंड गोंडवानालैंड के मध्य स्थित है। अंगारलैंड गोंडवानालैंड के मध्य स्थित जो मलबा है जो ऊपर उठा हुआ है उसे कहते हैं तैतीस सागर। हिमालय, ये तैतीस सागर में कौन कौन से? हिमालय, उत्तरी यानी भारत में उत्तर का विशाल मैदान और थार मरुस्थल तैतीस सागर के अवशेष बने हैं। यानी हिमालय पर्वतमाला, उत्तर विशाल मैदान और थार के मरुस्थल तैतीस सागर के अवशेष बने हैं। राजस्थान में तैतीस सागर कौन कौन से हैं? थार का एक तो थार का मरुस्थल है, एक राजस्थान में जो खारे पानी की झील है वो तैतीस के अवशेष है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश वो भी तैतीस सागर का अवशेष है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में थार मरुस्थल, खारे पानी की झीलें और पूर्व मैदानी प्रदेश किसके से हैं? तो तैतीस सागर के हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला आता है राजस्थान का निर्माण। राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना का कौन सा हिस्सा है और तैतीस सागर का कौन सा हिस्सा है? गोंडवाना का आता है एक तो अरावली का प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना का अवशेष है। और हाडोती का पठार है, दक्षिण पूर्वी हाडोती पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जो हाडोती के पठार के नाम से होता है, गोंडवाना का अवशेष है। और ये दोनों प्राचीन है, और इन दोनों में देखिए अरावली सबसे प्राचीन है और दूसरे नंबर पर आती है हाडोती। भारत में यह प्रायद्वीपीय पठारी का हिस्सा है। यह भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन कौन से? अरावली पर्वतमाला और हाडोती का पठार। अगला आता है तैतीस सागर का अवशेष मरुस्थल और पूर्वी मैदान। और मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये नवीनतम है और भारत के उत्तर विशाल मैदान के हिस्से हैं। इसमें देखिए सबसे जो यानी सबसे नवीनतम देखें तो सबसे नवीनतम है मरुस्थल, और इससे कम है पूर्वी मैदान, इससे कम है हाडोती पठार, और सबसे प्राचीनतम है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला, हाडोती पठार भारत में यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जबकि तैतीस सागर यानी भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। तो
कैसा लगा हमारा जो आज का टॉपिक है। हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।